अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले, खास तौर से अगर आस्था की रेपुटेशन का सवाल है तो मैं कोई गलती माफ नहीं करूंगी। ये भी नहीं देखूंगी कि तुम कितने सीनियर हो या तुम्हारा मेरे साथ रिश्ता क्या है। हमारे हॉस्पिटल का खाना ट्राई कर लो ना, जो पेशेंट्स के लिए बनता है। पेशेंट्स का खाना? हाँ, उससे इंडाइजेशन तो नहीं होगी ना तुम्हें। मैम ये खाना बहुत ऑयली भी है और बहुत तीखा भी। पेशेंट्स को जो खाना दिया जाता है उसे टेस्ट किया तुमने अभी? आस्था इज माय बेबी और इसकी रेपुटेशन से खेलने का हक मैं किसी को नहीं दूंगी। सिमरन, मैं समझ सकती हूँ इस हॉस्पिटल और यहाँ के पेशेंट्स को लेकर तुम्हारी भावनाओं को। तुम जैसे सोच वाले इंसान को ये बात कितनी परेशान कर रही होगी, आई कैन इमेजिन। गलती हुई है एंड आई एक्सेप्ट माय फॉल्ट। लेकिन ये गलतियां क्यों हो रही हैं उर्मिला? व्हाई ऑल ऑफ यू सो केयरलेस? इतने लापरवाह क्यों हो गए आप सब? एक्चुअली पावर फेलियर के रीजन को सीरियसली लेने की वजह से ये लापरवाही हो गई। शंकर सुबह से बहुत परेशान था। उसकी रिक्वेस्ट पर मैं राउंड्स पर चली गई और खाना चेक करना अवॉइड कर गई। दिस इज नो एक्सक्यूज। एक प्रॉब्लम को सीरियसली लेने का ये मतलब नहीं है दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। आई अग्री, लेकिन आज से पहले कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसी कॉन्फिडेंस की वजह से ये धोखा खा गई मैं। बट ये कैसे हो गया, मैं खुद हैरान हूँ। उर्मिला, टेक मी टू द किचन। किचन में ले चलो मुझे, मैं सुपरवाइजर से मिलना चाहती हूँ। या सबने हॉस्पिटल को फॉर ग्रांटेड ले लिया। सोचते होंगे संधि को क्या पता चलेगा। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अगर नुकसान जानबूझकर पहुंचाया जाए तो नाराज होना बनता भी है, मगर नुकसान होता है, अनजाने में हो चाहे जानबूझकर हो। लेकिन उर्मिला मैम इतनी सीनियर है यहाँ पर सबके सामने, और वो डॉक्टर सिमरन की दोस्त भी हैं। कम से कम इसी बात का ख्याल रखना चाहिए उन्हें, भरोसा करना चाहिए उनको उर्मिला मैम पर। यश, सिमरन आंटी ने जो किया ठीक किया। एक डॉक्टर के लिए उसके हॉस्पिटल पेशेंट से बड़ा रिश्ता और कोई नहीं होता है। अपने पेशेंट की भलाई एक डॉक्टर की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। कितने अच्छे विचार हैं तुम्हारे सीड, बिल्कुल डॉक्टर सिमरन की तरह। मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि कहीं तुम ज़्यादा हर्ट तो नहीं हो गए, बट यू आर ऑन द राइट ट्रैक ब्रदर। अब मुझे कहीं जाना है, आई सी यू लेटर। मैं जानती थी आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, इस हॉस्पिटल में पेशेंट ठीक होने आते हैं, अपना इलाज करवाने आते हैं, बीमार होने के लिए नहीं आते। पेशेंट के खाने जैसे नाजुक मामले में मैं रिस्क नहीं ले सकती। ये लापरवाही मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। इज दैट क्लियर? यस मैडम। यस मैडम। सिमरन, तुम यहाँ बैठो, मैं दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी अलर्ट करके आती हूँ। हाँ प्लीज उर्मिला, सबसे कह देना कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। I'll do that. Thank you बेटा। आंटी, सुपरवाइजर ने क्या कहा? बेटा उसके हिसाब से सब ठीक था। ये प्रॉब्लम कैसे आ गई मैं नहीं जानती। मैम मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ किसी की लापरवाही का नतीजा है। रादर इसके पीछे किसी का हाथ होने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यश इज राइट, वरना आज तक यहाँ सब कुछ स्मूथ चल रहा था। इनफैक्ट यश ने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है, हम उस पर ही काम करेंगे। कैसा प्लान बेटा? यही कि बिना किसी को बताए हम बारी बारी से हॉस्पिटल की पेट्रोलिंग करेंगे। नहीं नहीं, ये तुम दोनों का काम नहीं है बेटा। नो मैम, हम लोग ये काम अपनी ड्यूटी समझकर नहीं बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर कर रहे हैं। आफ्टर ऑल ऐसे काम अपने ही करते हैं। आई विल चेक इट आउट। आई डोंट नो, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं बेटा। लेकिन हाँ, तुम दोनों की बात सुनकर डेफिनेटली थोड़ा रिलैक्स फील करती हूँ मैं। थैंक यू यश। थैंक्स मैम। भगवान गवाह है उर्मिला जी, आपने और मैंने हमेशा इस अस्पताल को
अपना समझ के काम किया। दुखी मत हो शंकर, जो बात तुम कह रहे हो वो बात सिमरन भी जानती है। बट इतनी बड़ी बड़ी गलतियों को नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता ना। हमारी इतनी सावधानी बरतने के बाद भी ये कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आता उर्मिला जी। हमने एक बार सिमरन मैडम को नुकसान पहुंचाने की गलती की थी, लेकिन हमारी वफादारी उसका प्रायश्चित है। लेकिन आज वफादारी पर ही आंच आ रही है। खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतने सालों में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ और अचानक ये एक के बाद एक। उर्मिला जी, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे ऐसा ना हो इसके लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा और उसको छोड़ूंगा नहीं जिसने ये सब किया। इस अस्पताल की मर्यादा और हमारी वफादारी पर सवाल खड़े नहीं होने दूंगा मैं। आप देखिए। See, I'm having a confusion in this line. ये line मुझे समझ में नहीं आ रही है. You know, I'm sorry. Excuse me. Hi, Siddhant. तुमने फोन क्यों ऑफ कर रखा था? कब से ट्राई कर रहा हूं, अब जाकर लगा। शूटिंग की वजह से। कहो कुछ जरूरी काम था? नहीं, बस यूं ही फोन किया, तुमसे बात करने का मन कर रहा था। बताओ तुम्हारी शूटिंग कैसी चल रही है? बिल्कुल ठीक। तुम बताओ, फ्री हो गए? यश के साथ सब कुछ डिसाइड करके बस अभी फ्री हुआ हूँ। क्या डिसाइड कर रहे थे यश के साथ? अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। यश और मैंने डिसाइड किया कि हम बारी बारी से हॉस्पिटल के राउंड्स लेंगे, सब कुछ चेक करने के लिए। ग्रेट सिद्धांत। आई एम श्योर ऐसा करने से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो ज़रूर चेक होंगी। तुम्हें कितना ख्याल है मम्मा का और हॉस्पिटल का? मुझे तुम्हारा भी ख्याल है और तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। मी टू। ऐसा करो, यहाँ आ जाओ ना प्लीज़। मैं वहाँ तुम्हारे कॉलेज में? हाँ सिद्धांत, मैं वहाँ आऊँगी तो ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट होगा। ऐसा करो तुम यहाँ आ जाओ, साथ में ज़्यादा टाइम मिलेगा। ओके, बस अभी आता हूँ। I'll see you. Bye. इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। किसे देख रहे थे? मैं कुछ नहीं, वो कैमरा पोजीशन। अरे हमें नहीं बताना तो दोस्त मत बताओ, लेकिन जिसके लिए इतनी फीलिंग रखते हो उसका तो हक बनता है ना कि तुम उससे बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। कम ऑन गाइस। कम ऑन यार, करते रह गए तो मोहब्बत पर डाका पड़ जाएगा। कोई और ले जाएगा तुम्हारी मोहब्बत। सोच तो मैं भी रहा हूँ कि अब बोल ही दो। अरे गौरव, कहाँ खो गया? सिड, घर चले? मैं तो आस्था को मिलने जा रहा था। ओके, मैं चलती हूँ। मामा, क्या बात है? कुछ नहीं। आप मुझसे छिपाएंगी? आपका चेहरा आईने की तरह आपके दिल का हाल बता रहा है। बताइए ना प्लीज। इंसान का अतीत कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता, ये कहावत नहीं, सच्चाई है शायद। पर मामा। नहीं, मुझे सिमरन से कोई शिकायत नहीं है। ऐसी सिचुएशन में उसका नाराज होना, हर्ट होना बहुत ही नेचुरल है। पर ये जो मन है ना, हमेशा उम्मीद करता है कि इंसान के अतीत की वजह से उसके वर्तमान पर उंगलियां उठने की कोई गुंजाइश ना हो। पर सिमरन आंटी ने आपको तो। नहीं, सिमरन ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर कई बातें बिना कहे ही समझ में आ जाती है। मामा, आप इतनी अपसेट क्यों हो रही हैं? These are प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स। हर काम की जगह पर ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। इनका पर्सनल रिलेशनशिप से क्या वास्ता? वास्ता है सिड। मेरी ये पोस्ट मुझे मेरी मेरिट्स की वजह से नहीं मिली, बल्कि सिमरन के साथ पर्सनल रिलेशनशिप होने की वजह से मिली है।
हाँ, इस बात का सिमरन ने मुझे कभी एहसास नहीं दिलाया, बट सच्चाई तो यही है ना। आज शंकर को देखकर लगा कि कल मैं भी उसकी जगह पर हो सकती हूँ। शंकर का और मेरा अतीत जुदा नहीं है। बट यू नो समथिंग सिड, सिमरन की इस आस्था के लिए हम दोनों ने अपना अस्तित्व समर्पण कर दिया है। बट आई गेस अतीत के पापों की कीमत इससे कहीं ज्यादा होती है। मामा, आप कैसी बातें कर रही हैं? सिमरन आंटी आपकी कितनी अच्छी दोस्त हैं। वो आपके बारे में क्या सोचती हैं, शायद आपसे ज्यादा मैं जानता हूं। जब आप चली गई थी तो आपको ढूंढने में उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया था। कोई रिश्ता ना होते हुए भी ऐसा लगता था वो अपनी सगी बहन को ढूंढ रही हैं। सिमरन आंटी कभी अनफेयर नहीं हो सकती। और अगर हॉस्पिटल में गड़बड़ी की वजह से वो नाराज भी होती हैं तो इसमें क्या गलत है? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है सब कुछ संभालने की? मामा, आप प्रेजेंट में क्यों नहीं सोचती हैं? गलती हो गई, डांट पड़ गई, बात खत्म। इसमें अतीत कहां से आ गया? या तुम शायद सही कह रहे हो। इंसान का मन जब कमजोर हो जाता है तो वो ऐसी उटपटांग बातें सोचने लगता है। आई एम सॉरी। ठीक है ना मामा, मैं आपके साथ घर चलता हूँ। मैं आस्था को बाद में मिल लूंगा। नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमसे बात करके मन हल्का हो गया। जाओ जाके आस्था से मिलो। आई एम ओके। थैंक यू सर। जी आता खाना बाबा। शंकर वो बाई ने डांटा, उसका इतना टेंशन मत ले। वो बाई खुद बहुत टेंशन में है ना। आणि मैं बाई से बात करेगी, मैं उसको बोलेगी इंसान है, गलती तो हो जाती है ना। नहीं सगुना, गलती मेरी है, इसमें बाई का कोई दोष नहीं है। हाँ बरोबर है, पण वो पर तू जानती है ना, अस्पताल में कोई कुछ करे, गलती करे, बाई बर्दाश्त नहीं करती। हाँ वो तो है, पर मैं तुमको बोलती शंकर, मेरी बाई तेरे पे बहुत भरोसा करती है। इसी बात का तो दुख है सगुना कि मैं तेरी बाई के भरोसे पे खरा नहीं उतरा। शंकर किसने किया होगा इसे अस्पताल में? यही तो पता लगाने का है मेरे को। यही पता लगा कि मुझे बाई का विश्वास जीतना है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं सगुना, जो अस्पताल को बर्बाद करना चाहता है। मेरे को मालूम, गणपति बापा है ना, वो तेरी मदद करेंगे। देखना, तू ही वो आदमी को पकड़ेगा नहीं, बाई के सामने खड़ा करेगा आणि मग बराबर शिक्षा मिलेगी उसको। तू खा, आणखीन चपाती देऊ? ताटात काय है? चपाती नहीं तो काय है? डांटता काय को है, प्यार से पूछा ना मैंने। यू आर सच अ फूल यश। अच्छा खासा सेठ आज ड्यूटी कर रहा था, लेकिन तुम्हें तो मुसीबत लेने का शौक है जैसे। अब भुगतो। गेस्ट हाउस में साक्षी के साथ डिनर करने की बजाय यहाँ सड़ना पड़ेगा। क्यों मैं साक्षी के बारे में इतना सोचता हूँ? क्यों उससे बात करना, उसके करीब रहना मुझे अच्छा लगता है? ये लो, अब तो ख्यालों से निकलकर सामने भी दिखने लगी हैं। एक्सक्यूज मी, मैं कोई ख्याल नहीं हूँ, हकीकत हूँ। ओह माय गॉड, यू रियली है? ऑफ कोर्स आई एम है। हर रोज डिनर करते वक्त तुम्हारी बक बक सुनने की आदी हो गई हूँ। अकेले खाना नहीं खाया जाता। कम ऑन जॉइन मी। हाँ क्या, बहुत भूख लगी है, चलो ना। अरे इन फलों का क्या कसूर है? हाँ, सगना काट के रख के गई है, तुमने खाया नहीं है। लो खाओ। मन नहीं। देखो तुम्हारा मन कहाँ लगा है ये मैं भी जानता हूँ। वैसी फिक्र और परेशानी कम नहीं है, उसके प्रति खाने पीने में भी लापरवाही करोगे तो परेशानी बढ़ जाएगी। ये लो खाओ। मैं खा लूंगी अभी।
जिस तरह मेरा सब ख्याल रखते हैं अभी, आई विश उसी तरह हॉस्पिटल का भी कोई ख्याल रखता, तो कोई गड़बड़ ही नहीं होती। अब देखो सिमरन, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी एक इंसान के बस में तो नहीं है कि वो सारे डिपार्टमेंट्स पे और अकेले नज़र रखे। अब कुछ एक एम्प्लॉयज़ हैं जो केयरलेस हैं, पर धीरे धीरे सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब ये सिड और यश ने कमान संभाली है, दोनों के दोनों बच्चे काम कर रहे हैं। जस्ट गिव देम सम टाइम, और मुझे भरोसा है उन दोनों पर। मुझे भी। हाँ देखो, ये हुई ना बात। अब एक खुशखबरी सुनो। आई बैंक से फ़ोन आया था। जो कैंपेन तुमने उन लोगों के साथ की थी, उसका उनको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। That's great. अभी टाइम क्या हुआ है? टाइम, हाँ 10:30 बज गया। सिया को आ जाना चाहिए था ना अब तक। हाँ, ये पता नहीं क्यों नहीं आई, देर हो गई है। फोन दे दो, मैं फोन। जो दूसरों की खुशियाँ छीनते हैं, उन्हें अपने घर में बहारों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तुम्हें नहीं लगता ये लाइंस बहुत फ्लारी हैं? I mean, हमारे कैरेक्टर से बिल्कुल जेल नहीं करती। आई थिंक बहारों हटाकर खुशियाँ कर लो। But Gaurav, can't we say it in a simpler way? आस्था, राइटिंग हमेशा जो होती है। Excuse me, घर से है। प्लीज। हेलो। सिया बच्चा कहाँ हो? Are you all right? I'm fine मामा, कॉलेज में हूँ। बेटा देर हो गई है, घर आ जाना चाहिए तुम्हें बेटा। Sorry मामा, I should have informed you earlier. लेकिन काम में टाइम का पता ही नहीं चला। But you don't worry, मैं सिद्धांत के साथ जल्दी घर पहुँच रही हूँ। अब आप बताइए, आप क्या कर रही थी? रस्में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। यार गौरव, देखते रहने से बात नहीं बनने वाली। देख, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तुझे नहीं मिलने वाली। कम ऑन यार, आज देखो अकेली खड़ी है, जाके प्रपोज कर दे। कम ऑन यार, डरना नहीं, जस्ट गो। बेस्ट ऑफ लक, जस्ट गो देयर। ओके मैन, ऑल द बेस्ट। ऋषि, जरा यहाँ ना पोजीशन चेक कर। गौरव, बात तो सही है। अगर आस्था से अपने दिल की बात कहनी है तो फिर आज क्यों नहीं, बल्कि अभी क्यों नहीं। पर गौरव, तू बोलेगा क्या उससे? आई मीन कैसे? कुछ सोच, जल्दी सोच कुछ। आई लव यू आस्था। ओह यार, इट्स वेरी क्लीशे। कुछ नया सोचना गौरव। जैसे हाँ, जो शीरी को फरहाद से, लैला को मजनू से, पीर को रांझे से हो गया, वही मुझे भी तुमसे हो। नहीं गौरव, नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे तू प्यार पे थीसिस लिख रहा हो। तू प्रपोज कर रहा है यार। अब नहीं होगा यार मुझसे, नहीं होगा मुझसे। क्या नहीं होगा गौरव? हाँ? कुछ नहीं। क्या कह रहे थे तुम अभी? मैं ये कह रहा था कि मुझसे काम नहीं होगा, मैं काम नहीं कर सकता। नहीं। What? ठीक है। एक मिनट, एक वर्कहॉलिक कह रहा है कि उससे काम नहीं होगा। हाँ हाँ आस्था, एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, और जब तक मैं तुमसे वो नहीं कह पाता तब तक मैं दोबारा काम नहीं कर सकता। तो जो भी कहना है जल्दी से कह दो, नहीं तो काम ना खत्म होने का दोष भी मुझ पर ही आएगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम आजकल काम बहुत अच्छा कर रही हो। आई मस्ट से, आई एम डीपली इम्प्रेस्ड। वेरी गुड। रियली? थैंक्स गौरव, तुम तारीफ बहुत कम करते हो, इसलिए आई एम वेरी थ्रिल्ड। चलो अब जल्दी से काम खत्म कर लेते हैं। चलो। हाँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ। वो ये कि हाय सिद्धांत, सुनो आस्था। हाय गौरव, कम हियर। So that's Gaurav. Yeah. Hi. Siddhant, this is Gaurav, and Gaurav, this is Siddhant, Hi. my fiancé.